योगानंद जी बताते हैं कि ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता, सब कुछ कारण और परिणाम की एक अदृश्य डोर से बंधा हुआ है। ये डोर ही कर्म का नियम है। जब आप ये सुनते हैं कि कर्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, तो ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सजग होकर जियो। हर शब्द जो आप बोलते हैं किसी के दिल को चोट पहुंचा सकता है या किसी की आत्मा को उठा सकता है। हर विचार जो आप मन में पालते हैं वो आपके चारों ओर एक ऊर्जा बनाता है और यही ऊर्जा कल आपके सामने आकर खड़ी होती है। कर्म की यही सच्चाई हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि भगवान ने हमें ये सजा क्यों दी, लेकिन योगानंद जी कहते हैं ईश्वर दंड नहीं देता, ईश्वर केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण तुम्हारे सामने रखता है। ये दर्पण कभी मीठा लगता है, कभी कठोर, लेकिन ये हमें वही दिखाता है जो हमने किया है। इसलिए अगर आज हमारे जीवन में कोई पीड़ा है तो ये केवल एक अवसर है, एक मौका है कि हम अपने पुराने ऋण चुका सकें। सोचिए, जब किसी पर आरोप लगता है और वो निर्दोष होते हुए भी सजा पाता है तो अंदर से कैसी पीड़ा होती है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो इसका कोई कारण है। शायद किसी पिछले जन्म में तुमने भी किसी के साथ यही अन्याय किया होगा। ब्रह्मांड बहुत सटीक है, वो एक भी बकाया नहीं छोड़ता। हर एक कर्म का हिसाब रखा जाता है, चाहे वो लाखों जन्म पहले का क्यों न हो। इस नियम को समझने के बाद इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। फिर जब कोई कठिन समय आता है तो वो सोचता है ठीक है, ये मेरा अपना बोया हुआ फल है, अगर मैं इसे धैर्य और समझदारी से स्वीकार कर लूंगा तो ये कर्म खत्म हो जाएगा और यही जीवन को बदलने की शुरुआत है। क्योंकि जब आप पीड़ा को शांति से झेलते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है, वही मन फिर नए उजले कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, अगर कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता तो क्या इंसान कभी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? योगानंद जी का उत्तर है हाँ, कर्म का बंधन बहुत मजबूत है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति भक्ति। कर्म तुम्हारे शरीर और मन को बांध सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा हमेशा स्वतंत्र है। जैसे कोई किसान अगर बार बार कांटे वाले बीज बोता है तो उसकी जमीन में कांटे ही उगेंगे, लेकिन अगर एक दिन वो फैसला करे कि अब वो केवल मीठे फलों के बीज बोएगा तो धीरे धीरे पुराने कांटे हटेंगे और जमीन बदल जाएगी। उसी तरह जब इंसान लगातार प्रेम, दया, करुणा और सच्चाई के कर्म करने लगता है